प्रदीप बलमुचू फिर एक बार कोशिश कर रहे हैं अपने स्तर से कि आला नेताओं को कन्विंस करने के लिए कि राज्य में सरकार बनाए, इससे फायदा होगा। अब इनकी बातों पर कितना उनका सकारात्मक रिएक्शन होता है ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल तो केंद्र के जो आला नेता हैं वो सकारात्मक नहीं दिखते कि राज्य में एक सरकार बने। मोनिका। राजेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता राजेश बता रहे थे कि प्रदीप बलमुचू लाख कोशिश करे, बार बार कह रहे हैं सरकार बनाने की जरूरत है झारखंड में, लेकिन फिलहाल आला कमान की तरफ से कोई निर्णय नहीं दिया गया है, कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। ऐसे में लगातार झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में झामुमो के साथ गठबंधन हो और सरकार बने, और झामुमो भी अब तक उम्मीद का दामन थामे हुए है। उम्मीद झामुमो को बनी हुई है ये कि यहां पर सरकार बनेगी। फिलहाल आपको बता दें कि प्रदीप बलमुचू नई दिल्ली जा रहे हैं, जहां पर पार्टी आला कमान से बातचीत की जाएगी और एक बार फिर से मान मनव्वल की कोशिश की जाएगी। आप कहा है कि गठबंधन करना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से करना चाहिए। तो अभी हमने आपको दिखाया कि फिलहाल कांग्रेस क्या सोच रही है और कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी। इसके बाद हम बात करेंगे जेएमएम की कि आखिर झामुमो फिलहाल इन सब में उसकी क्या भूमिका है, किस तरह से वो कोशिश कर रही है। खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। राहुल प्राइसिंग एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच कमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है। हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हमने बड़ी साफ कहा है कि गठबंधन करना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से करना चाहिए। ब्रेक के बाद
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से। हम आप बात कर रहे थे किस तरह से कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है, प्रदीप बलमुचू कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में सरकार बने। उधर जेएमएम भी पूरी कोशिश कर रही है, उम्मीद का दामन थामे है कि किसी भी तरह कांग्रेस के साथ गठबंधन हो और झारखंड से राष्ट्रपति शासन हटे और यहां पर एक गठबंधन की सरकार बने। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए रांची में गुरुजी के आवास पर झामुमो कार्य समिति की एक अहम बैठक भी चल रही है। हालांकि इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, ये खुलकर सामने नहीं आ पा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि तमाम विधायक पदाधिकारी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। बात करते हैं अपने संवाददाता नरेंद्र से। नरेंद्र, कार्य समिति की बैठक चल रही है झामुमो की, इस बैठक में क्या कुछ चर्चा की जा रही है, किस तरह की बातें निकल कर आ रही है, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी मोनिका, आपको बता दें कि शिबू सोरेन जो जेएमएम सुप्रीमो है उनके अगवानी में बैठक जारी है और विष्णु भैया जो विधायक है जेएमएम के वो बाहर निकले हैं अभी। तो उनसे हमारी बात है, उनका कहना है कि बंगाल में पंचायत चुनाव है लेकिन उधर की खबर आ रही है की जो मांग है उठाई जाए, किस तरीके से उठाई जाए, क्योंकि राष्ट्रपति शासन लंबा खींच रहा है। जो भी कवायद थी जोड़ तोड़ की राजनीति होने की वो उस पर करीब करीब विराम लग चुका है। तो अब जेएमएम के लोग जो है मंथन कर रहे हैं कि विधानसभा भंग करने की मांग किस तरह से उठाई जाए और आगे की रणनीति क्या होगी, चुनाव में जाया जाए, या ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी चर्चा चल रही है मोनिका। और जब तक बैठक खत्म नहीं होती तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और आपको बता दें कि विष्णु भैया ने इस तरह किया है ऐसा, हालांकि बहुत कुछ चर्चाएं चल रही है लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। जी नरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मैं संवाददाता नरेंद्र बता दें कि फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है ये जानकारी नहीं आ पा रही है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जिस तरह से झारखंड में राष्ट्रपति शासन है फिलहाल, और इससे झामुमो जल्द से जल्द चाहती है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो और यहां पर सरकार बने, और इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल इस बैठक में चर्चा की जा रही है। हमने बड़ी साफ कहा है कि गठबंधन करना चाहिए, ताकि मुक्ति मोर्चा से करना चाहिए। रुकेंगे यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। पटना और रांची दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात। राजधानी इस समय पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। अब तक दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं, सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें, देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हूँ, उसी भी फरोग से मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर।
पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। बिहार में कांग्रेस अपना खोया जनाधार प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है और इसके लिए वो हर कदम उठा रही है जिससे कांग्रेस की जड़ें फिर से बिहार में जम सके। लेकिन इस कोशिश में कांग्रेस की चाल कभी कभी उल्टी भी पड़ती दिख रही है। कल ही पूर्व मंत्री अशोक चौधरी को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया और आज ही वे एक पुराने मामले को लेकर विवादों में घिर गए। गांव की कहावत है, चलनी दूसरे सूप को जिसमें सहस्त्र छेद अपने हैं। तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर अशोक चौधरी की ताजपोशी के साथ ही सियासी गलियारों में तूफान खड़ा हो गया है। 8 साल पहले हुए कांग्रेसी दिग्गज राजू सिंह की हत्या का जिन बोतल से बाहर निकल आ गया है। अशोक चौधरी इस हत्याकांड में अभियुक्त बनाए गए थे। पुलिस ने बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद चौधरी की सियासी राह मुश्किल हो गई है। भाजपा ने जहां कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है, वहीं कांग्रेस के हमदर्द माने जाने वाले एक बड़े तबके की नाराजगी भी बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है। 8 साल हुए जब शेखपुरा में कांग्रेसी दिग्गज राजू सिंह को गोलियों से भून दिया गया था। सियासी हलके में इस हत्याकांड की गूंज दूर दूर तक सुनी गई थी। अहम बात ये थी कि जिन पर हत्या का आरोप लगा उनमें कांग्रेस के ही नेता अशोक चौधरी भी शामिल थे। हालांकि बाद में पुलिसिया जांच में अशोक चौधरी को क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन सियासत पुलिस की जांच पर यकीन नहीं कर रही। पहला हमला भाजपा की ओर से हुआ। पार्टी को देखनी चाहिए कि हम दूसरों पर आरोप लगाने के पहले अपने पर देखें। अशोक चौधरी पर आरोप है तो कानून अपना काम करेगा, ये बात अलग है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो सदा से गंगोत्री रहा है भ्रष्टाचार। ये 9 साल पुराना मामला है। जिस केस में मैं चार्जशीट भी नहीं हुआ तो वो कांड कैसे हुआ? जिस केस में मैं चार्जशीट भी नहीं हुआ वो कांड कैसे हुआ? ये सब जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके साथ ये पैकेज है, क्योंकि आप एकदम पब्लिक लाइफ में आप रोड पर हैं, कोई भी आपके ऊपर कुछ भी बोल सकता है। डर इस बात का भी है कि भाजपा के बाद कांग्रेस के नेता भी कहीं इस मामले को न उठाने लगे। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में दावेदारों की लंबी सूची थी। अशोक को ताज मिलने के बाद निराश बैठे 2 से 3 दर्जन नेता मौके की ताक में हैं। हालांकि नए अध्यक्ष इसे कोई गंभीर मसला नहीं मानते। नेशनल पार्टी होती है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि उनके साथ असंतुष्ट लोग रहते हैं, क्योंकि रीजनल पार्टी के आलाकमान यहाँ बैठते हैं। वो जिसको चाहेंगे, जिस पर आशीर्वाद देंगे, उन्हीं के मर्जी पर आना है। लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है नेशनल पार्टी में कि कैसे सिलेक्शन होगा, कौन लोग आएंगे, कौन सेक्शन है। मैं समझता हूँ जो टेम्पोररी रूप से जो असंतुष्ट हों, लेकिन सभी लोग को वे संतुष्ट करके चलेंगे, ऐसी मेरी धारणा है। कुल मिलाकर कहें तो अशोक चौधरी की राह मुश्किल होती जा रही है।
राजू सिंह की हत्या का दाग और कांग्रेस की गुटबाजी, दोनों से निपटना आसान नहीं होगा। ईटीवी न्यूज के लिए पटना से विमल पाठक की रिपोर्ट। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां पर मौजूद है हमारे संवाददाता विमल पाठक। विमल, ताजपोशी जरूर कर दी गई है, अशोक चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जो तस्वीर अब तक सामने आ रही है उससे ये कहा जा सकता है कि राह उतनी आसान नहीं होने वाली। जी बिल्कुल मोनिका, राह उतनी आसान नहीं है, कांटों का ताज है प्रदेश अध्यक्ष का जो पदभार। मैं एक सूचना और भी देना चाहूंगा कि अशोक चौधरी की दिल्ली यात्रा जो थी वो आज होने वाली थी, वो दिल्ली रवाना होने वाले थे, लेकिन वो आलाकमान के निर्देश पर वो यात्रा उनकी टल गई है और अब बुधवार को सुबह 10 बजे सदाकत आश्रम में विधिवत पदभार ग्रहण करेंगे। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। एक औपचारिकता रहती है, कांग्रेस की एक परंपरा है कि वो आलाकमान से मिलते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, नई टीम के बारे में विचार विमर्श करते हैं। लेकिन जो अंदरूनी बातें हैं वो बहुत साफ है कि आलाकमान ने कई निशाने साधे हैं कि पूरी एक्सरसाइज के बाद एक महादलित को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया है बिहार प्रदेश कांग्रेस का, और उसके पीछे बहुत साफ रणनीति है कि जो बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू है और उसका जो महादलित प्रेम है, उसका जो महादलित एजेंडा है, तो उसका एक तरीके से काट तैयार किया जाए। लेकिन जो अंदरूनी चुनौतियां हैं पार्टी के अंदर वो बहुत कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में ये परंपरा रही है कि कोई भी खुल करके अब सामने नहीं बोलता है दूसरी पार्टियों की तरह से। तो इसमें आलाकमान का निर्देश है, इसलिए कोई बहुत साफ खुल करके सामने नहीं आने वाला। लेकिन उसी पार्टी के अंदर चूंकि लंबे अरसे तक इस पार्टी का नेतृत्व किया है जो सवर्ण जो जातियां हैं उनसे जुड़े हुए नेताओं का दबदबा एक तरीके से रहा है। लंबे अरसे तक बिहार प्रदेश कांग्रेस जब अकेले सत्ता में हुआ करती थी उस समय भी ब्राह्मणों का यहाँ पे वर्चस्व हुआ करता था। उसके बाद जो गठबंधन का दौर चला तो उसके बाद 2 प्रदेश अध्यक्ष जो बनाए गए तो वो ब्रह्मर्षि समाज से बने। लेकिन ये एक 2005 का जो राजू सिंह हत्याकांड है, बड़े ही कद्दावर नेता हुआ करते थे राजू सिंह, लगातार 6 टर्म वो विधायक रहे और बड़े नृशंस तरीके से उनकी हत्या हुई और उस कांड का जिन्न एक तरीके से निकल करके सामने आया है। हालांकि ये बताना भी यहाँ पे जरूरी होगा कि उस हत्याकांड में बकायदा एफआईआर में नाम था, लेकिन जो पुलिस की चार्जशीट थी उस चार्जशीट में इनको एक पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया था। उसके बाद अशोक चौधरी 2009 में जमुई से कांग्रेस की ही टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़े। 2010 का जो विधानसभा चुनाव था वो चुनाव उन्होंने बरबीघा से अपने पारंपरिक सीट से लड़ा विधानसभा का चुनाव। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आला कमान ने इस बात को तवज्जो दी कि चार्जशीट में नाम होने के बावजूद अगर पुलिस चार्जशीट में क्लीन चिट दे दिया गया है तो उसको कहीं न कहीं कंसीडर किया गया और आज बड़े ही अटैकिंग अंदाज में, जिसको कह सकते हैं आक्रामक अंदाज में, अशोक चौधरी ने ईटीवी के सामने सफाई भी दी कि ये जो लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं वो एक तरीके से सियासी पैकेज कहते हैं कि जो भी सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति होता है तो उसके साथ इस तरह की चीजें जुड़ी हुई होती हैं। आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, किसी भी कांड में आपको जोड़ दिया जाता है, लेकिन जो हकीकत है वो बहुत सामने है। और दरअसल ये जो लोग इस तरह की बातें फैला रहे हैं कि सवर्ण समुदाय की जो 2 बड़ी जातियां हैं वो नाराज चल रही हैं, दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल, यानी कि जिस तरह से अशोक चौधरी जिनकी ताजपोशी कर दी गई है, लेकिन फिलहाल उनकी राह जो है वो मुश्किल नजर आ रही है। विमल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे संवाददाता विमल तमाम जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि अशोक चौधरी राजू सिंह हत्याकांड में आरोपी हैं और ऐसे में भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठा रही है, लेकिन कांग्रेस को ये डर भी सता रहा है कि उसका वोट बैंक न चला जाए और साथ ही कांग्रेस के अंदर भी कहीं विरोध के स्वर बाहर न आने लगे। फिलहाल खास खबर में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता। सीरियल और टीवी पर होने वाली हर छोटी बड़ी मस्ती और उसका धमाल हम लेकर आते हैं सिर्फ सीरियल पे सीरियल में।
सीरियल पे सीरियल में आज हम सबसे पहले लाएंगे मास्टर शेफ का तड़का, जहां शो के कंटेस्टेंट को चुनौती मिलने वाली है कड़ी और उनका हौसला बढ़ाने पहुंची स्टार परिवार की बहुएं। मास्टर शेफ किचन की आखिरी यानी कि 11वीं किचन स्टार है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एक चाबी हम जजेस ने अपने पास रखी थी, उस एक कंटेस्टेंट के लिए जिसमें हमारे मुताबिक हुनर है, कला है और सपने। हम तीनों जजेस की तरफ से ये नई जिंदगी मिलती है जिहान को। जिहान, आप हैं हमारे आखिरी और 12वें किचन स्टार। अब हमारी मुलाकात होगी मास्टर शेफ के किचन में। पूरी एक पैलेस थी, मतलब ये 5 स्टार होटल है या मतलब मुगल एरा में आ गए, कहाँ पहुंचे हम। खूबसूरती में ही हम लोग घूमते गए एक दूसरी खूबसूरती, वो भी स्टार प्लस की बहुओं की, जो इतने प्यार से हाथ में आरती लिए खड़े हैं। एक नई सोच लिए अब नए मोड़ लिए। आइए, दुनिया का सबसे सुंदर किचन आपका इंतजार है। हाँ, आइए। ये देखिए, ये है यहाँ की बैठक। यहाँ खड़े होकर ही आप सब लोग खाना बनाएंगे। वहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमने कभी सोची भी हो, मतलब कि ऐसी अलग अलग चीजें हमने कभी देखी भी नहीं है। परिवार के सदस्य आपके लिए ढेर सारा प्यार और खुशियां लेके आए हैं। आप इनके लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा खाना बनाएंगे। खाना तो आप बनाएंगे ही, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि आज इन तीनों की और समस्त गृहिणियों की थोड़ी सी मदद हो जाए। इसी वजह से आज हम ये मिस्ट्री बॉक्स लाए हैं। आपका मिस्ट्री बॉक्स ये छिलके ही हैं। छिलके और बीज का सही तरह से इस्तेमाल करें तो हम घर के बजट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका पहला शगुन ये है कि इस हफ्ते आप में से कोई भी घर नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये हफ्ता नॉन एलिमिनेशन वीक है। छिलकों के साथ डिश बनाना मुश्किल तो था, लेकिन लगा जब छिलके दिए हैं तो नामुमकिन तो नहीं है, और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरी हमेशा से आदत रही है। मैंने प्लान किया कि मैं आज बनाऊंगा पनीर के कटलेट्स और साथ में गोभी की ग्रेवी। आज मैंने गठान का छिलका यूज किया है, इससे हम सब्जी तो खाते हैं। आज मैं मीठा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं मीठा ऐसा बनाऊँ जिससे खाकर सब खुश हो जाए। मुझे तो लगता है कि ये लोग कुछ कमाल करने वाले हैं आज। देखिए तो, लेकिन सभी के तरीके अलग है। सबके तरीके आखिरी 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
That's it. सोनी टीवी के शो खूबसूरत में कहीं मिल रहे हैं दिल तो कहीं टूट रहे हैं दिल। एक और जहां राहुल और आराध्या का हो रहा है रोका, तो वहीं माधव का टूट गया है दिल। अरे भाई, आज मान सिंह का परिवार में इतनी रौनक क्यों है? हर कोई अपनी ही मस्ती में है। और आराध्या, तुम भी बड़ा झूम कर नाच रही हो, बात क्या है? कोई हमें भी तो बताए। आज बेसिकली आराध्या का रोका और एंगेजमेंट दोनों साथ में हो गया और वही रस्में हम परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बात है, तभी तो आराध्या इतनी खुश दिख रही है। अरे भाई, हो भी क्यों ना, आज उसके सामने उसका प्यार जो है, यानी कि राहुल, जिसके साथ उसका रोका और मंगनी हो रही है। वो कहते हैं ना कि जब प्यार सामने हो तो और कुछ नहीं दिखता। इन्हें देखकर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। लेकिन एक तरफ जहाँ दो दिल मिल रहे हैं, वहीं एक दिल टूट भी रहा है। आप खुद ही देख लीजिए कैसे माधव यानी कि आरजे एहसास इन दोनों को साथ साथ देख नहीं पा रहे। जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे। नहीं, वो कुछ फीलिंग्स हैं जिसके बारे में राहुल को नहीं पता। वो फीलिंग्स ना ही आराध्या को मालूम है। फीलिंग्स जो है सिर्फ मेरे दिल में है। यहाँ तो लव ट्रायंगल चल रहा है। ये दिल का मामला बहुत ही नाजुक होता है आराध्या। ये तो आपने सुना ही होगा कि इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के पार जाना है। लेकिन यहाँ तो ये दोनों ही आराध्या को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, आप खुद ही देख लीजिए। मेरे हाथों में चूड़ियां, तेरा तेरा सजन मजबूरिया, भाई अब ये देखना तो वाकई में दिलचस्प होगा कि इस लव ट्रायंगल का रुख किस तरफ मुड़ेगा, राहुल की ओर या माधव यानी कि आरजे एहसास की ओर। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के बाद भी सीरियल से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों, किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड।
इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें।